है वो जरा हटके है। ये कोई आर्टिकल या डेटा रिपोर्ट नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। आइए समझते हैं कि इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है। देखिए, इस पूरे सोर्स की जो जान है ना, वो है ये एक शक्तिशाली आयत। स्क्रीन पर जो पंक्तियां हैं, ये उसी की शुरुआत है। हर एक चीज, हर दोहराव, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। यही वो केंद्र है जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। तो अगर इस सोर्स को समझना है तो सबसे पहले हमें इस एक आयत को ही पहचानना होगा। यही वो नींव है जिस पर सब कुछ बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में है क्या। हाँ, तो इस आयत का एक खास नाम है आयतुल कुर्सी, या जैसा कि स्लाइड पर लिखा है, सिंहासन का श्लोक। इसका नाम ही इसके महत्व और इसकी अजमत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। तो यहाँ कोई कहानी नहीं है, कोई बहस नहीं है, सारी की सारी ताकत इसी पाठ में है। लेकिन असली जो बात है ना, वो ये है कि इसे पेश कैसे किया गया है। वही चीज इसे सबसे अलग बनाती है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि क्या है, तो अब सवाल उठता है कैसे का, और इसका जवाब है दोहराव। जी हाँ, रेपिटेशन की शक्ति। यही इस सोर्स की सबसे दिलचस्प खासियत है। और ये कोई रैंडम दोहराव नहीं है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही खास संख्या है। सोर्स का जो टाइटल है वही हमें बता देता है कि इस आयत को ठीक 8 बार दोहराया गया है। सोचिए, ये एकदम जानबूझकर किया गया है, एक ऐसी बनावट जो पूरे अनुभव को एक खास शक्ल देती है। अब कोई सोचेगा कि ये बार बार दोहराना शायद याद करने के लिए है, पर ऐसा नहीं है। इसके पीछे का मकसद कहीं ज्यादा गहरा है। हर दोहराव के साथ इसका असर और गहरा होता जाता है। एक ऐसा माहौल बनता है जो ध्यान लगाने में मदद करता है। तो यहाँ दोहराव ही असल में संदेश है। अच्छा, तो हमने क्या और कैसे तो देख लिया, आयत क्या है और उसे कैसे दोहराया जा रहा है, पर सवाल ये है कि क्यों, इसका असली मकसद क्या है? और इसका जवाब, मजे की बात है, सोर्स के टाइटल में ही छिपा है, जिसमें सुनने के फायदे जैसा एक वाक्यांश है। ये साफ साफ बताता है कि यहाँ दिमाग से विश्लेषण करने की बात नहीं हो रही, बल्कि सुनने का जो अनुभव है वो असल चीज है। तो ये स्लाइड उस पूरे प्रोसेस को दिखाती है जिसके लिए इसे बनाया गया है। देखिए, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। पाठ शुरू होता है, सुनने वाला उससे जुड़ता है, और फिर जो नतीजा निकलता है वो एक साझा अनुभव होता है। मतलब ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसमें शामिल होने का एक बुलावा है। तो इन सब बातों से हम एक बहुत जरूरी फर्क पर पहुंचते हैं। मतलब ये सोर्स किसी न्यूज़ आर्टिकल जैसा नहीं है जिसका काम सिर्फ जानकारी देना हो। नहीं, इसका मकसद बिल्कुल अलग है। तो फर्क क्या है? देखिए, एक इंफॉर्मेशनल सोर्स जैसे कोई रिपोर्ट, वो आपको फैक्ट्स और डेटा देता है जिसका आप विश्लेषण करते हैं। लेकिन ये एक एक्सपीरियंशियल सोर्स, ये एक माहौल बनाता है, एक एहसास जगाता है। इसका मकसद कोई तर्क साबित करना नहीं है, बल्कि एक खास तरह की मानसिक या कह लें आध्यात्मिक अवस्था में ले जाना है। तो सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये है कि इसे कुछ नया सीखने के लिए नहीं सुना जाता। इसे सुना जाता है इसमें भाग लेने के लिए। इसकी जो बनावट है, एक आयत जिसे 8 बार दोहराया गया है, वो अपने मकसद को एकदम सटीक तरीके से पूरा करती है। सुनने के जरिए भक्ति के एक काम को अंजाम देना। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि किसी भी सोर्स की बनावट, उसका स्ट्रक्चर उसके मकसद को कैसे तय करता है। सोचिए, चाहे वो कोई फिल्म हो, कोई गाना हो, या फिर जैसा हमने अभी देखा, कोई पवित्र पाठ हो, उसका रूप हमेशा उसके काम को तय करता है ना? सोचने वाली बात।